दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ये स्थान लेंगे बृजेंद्र कुमार का। साथ ही याद रखिएगा NMDC का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। चलते अगले करंट अफेयर की तरफ। पुदुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को। ऐसी घोषणा पुदुचेरी सरकार ने की। निम्न में से कौन सा राज्य पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पेश करने वाला है? तो ये घोषणा की है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पेश करने वाले हैं। इंडिया आइडिया समिट 2020 की थीम क्या है? इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेहतर भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग बेटर फ्यूचर। इंडिया आइडिया समिट 2020 का आयोजन US बिजनेस काउंसिल ने किया। इस वर्ष US बिजनेस काउंसिल की स्थापना के 45 वर्ष पूरे हुए हैं। साथ ही याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर भारत और अमेरिका के लोगों को संबोधित किया। आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया आइडिया समिट का आयोजन किसने किया है? US बिजनेस काउंसिल ने। ठीक है। किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव को पारित किया है? तो अभी हाल में अमेरिका ने ऐसे प्रस्ताव को पारित किया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपने मंगलयान तियानवेन-1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है? तो चीन ने अपने मंगलयान तियानवेन को अभी हाल में लॉन्च किया है। याद रखिएगा तियानवेन-1। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता क्रिटिकली प्राप्त कर ली है, यानी कि परिचालन की स्थिति में आ गया है? ठीक है। तो किस राज्य में है? गुजरात में है, गुजरात के सूरत में। ठीक है। इसकी क्षमता याद रखिएगा 700 मेगावाट है। ये तीसरी यूनिट है। पहली यूनिट का परिचालन 1993 में शुरू हो गया था, वहीं दूसरी यूनिट का परिचालन 1995 में शुरू हुआ था। रोगियों को ट्रैक करने के लिए हाल ही में स्मार्ट रिस्ट वॉच किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल में नागपुर एम्स ने स्मार्ट रिस्ट वॉच लॉन्च की है। इसके द्वारा रोगियों को ट्रैक किया जा सकता है, उनका एक डेटाबेस तैयार किया जा सकता है। ठीक है। ये कलाई में बांधने वाली एक घड़ी है। वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आनंद गुजरात में स्थापित की गई है। इसकी स्थापना किसने की है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने नेशनल बी बोर्ड के साथ मिलकर। ठीक है। याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम शुरू किया है? तो अभी हाल में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम शुरू किया है। देश के सभी राज्यों में वन उपज की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सके, इसीलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। साथ ही इंट्रा स्टेट यानी कि 2 राज्यों के बीच और राज्य के अंदर जो भी टिम्बर हैं या वन उपज हैं उनका मूवमेंट आसानी से हो सके, इसके लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के साथ साथ पोर्टल भी बनाया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई आपदा पहल है इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपदा प्रहरी ऐप, ऑनलाइन बाढ़ कार्य योजना मॉड्यूल। उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। जो इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये वर्षा या बिजली कड़कने पर या बिजली गिरने पर आपको इससे जुड़ी हुई चेतावनी के लिए SMS भेजेगा। आपदा प्रहरी ऐप क्या है? कोई भी आपदा अगर घटित होती है तो कोई भी आम नागरिक इस ऐप पर उस आपदा की जानकारी दर्ज करा सकता है। साथ में ऑनलाइन बाढ़ कार्य योजना मॉड्यूल में विभिन्न आपदाओं और उनके जो भी नुकसान होते हैं उसका डाटा संग्रह किया जाएगा, उनका विश्लेषण किया जाएगा और NIC की मदद से एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। ठीक है। तो ये हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।